उस आदमी ने एक तेज चेंसो चलाया, फिर लड़के पर एक नकाब लगाया और एक वॉल्व खोलकर उसके शरीर में एक बेहोशी की दवा डाल दी। लड़के के बेहोश होने के बाद उसकी एक किडनी बेरहमी से निकाल ली गई। एक कूलर में भरकर उसे बहुत ऊंचे दामों पर बेच दिया गया। हालांकि उसका शरीर बेकार था और शार्क को खिलाने के लिए उसे समुद्र में फेंक दिया गया था। यह 2024 की नवीनतम अमेरिकी थ्रिलर सर्वाइवल इन द सी है। कथानक इतना रोमांचक है कि यह दम तोड़ देता है। इसे देखने वालों को इसे देखना नहीं छोड़ना चाहिए। मुख्य नायिका काया एक कॉलेज छात्रा है जो घर पर रहना पसंद करती है। एक दिन उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त से 2 लड़कों के साथ सर्फिंग पर जाने का निमंत्रण मिलता है। शुरुआत में वे खूब मस्ती करते हैं, लेकिन वापस आते समय ब्लैक चार्म जिस जेट स्की पर सवार है वह पलट जाती है। दोनों पानी में गिर जाते हैं और काया और उसके 2 साथी आगे क्या है यह न देख पाने के कारण सीधे लड़के के सिर से टकराते हैं, फिर उनके सामने रुकी हुई जेट स्की से। समूह के होश में आने के बाद उन्हें पता चला कि जिस लड़के को चोट लगी थी वह गायब था और एक अन्य लड़का टेड भी गंभीर रूप से घायल था। काया और ब्लैकी समुद्र में तैरते हुए लड़कों को सहारा दे सकते थे, लेकिन अंततः उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जैसे ही वे निराश होने वाले थे, एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी और उन्हें देख लिया। उस आदमी ने उन तीनों को नाव पर खींचने के लिए कड़ी मशक्कत की। काया को लगा कि वे सुरक्षित हैं और उसने ब्लैकी से लड़कों के लिए पानी लाने को कहा, लेकिन 1 घंटा बीत गया और ब्लैकी वापस नहीं लौटा। ब्लैकी की सुरक्षा को लेकर चिंतित काया टेड को छोड़कर उसे ढूंढने केबिन में गई, लेकिन उस आदमी के जाल में फंस गई। काया ने अभी पूछा ही था कि ब्लैकी कहां है कि वह आदमी अचानक दौड़कर आया और उसके मुंह और नाक को एक सफेद कपड़े से ढक दिया। कुछ ही सेकंड में काया बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को निचले डेक में बंद पाया। उसने जल्दी से अपने बगल में सो रहे ब्लैकी को जगाया और अपने आसपास का निरीक्षण करने के बाद दोनों को तुरंत एहसास हुआ कि उनका अपहरण कर लिया गया है। जगह हवाबंद थी, जिससे बचना लगभग असंभव था। कुछ दिनों बाद दोनों भूख से तड़पने लगे। सौभाग्य से उस आदमी ने ढक्कन खोला और कुछ खाना नीचे लाया। हालांकि वे भूख से तड़प रहे थे, काया ने सब कुछ सहन किया और उस आदमी से उन्हें जाने देने की विनती करने आगे बढ़ी। अप्रत्याशित रूप से वह आदमी अचानक गुस्से से भर गया और काया को वापस जाने के लिए कहा। उसने न केवल अभी अभी लाया गया खाना छीन लिया, बल्कि काया और उसकी साथी को 3 चेतावनियां भी दी। 1 बार अवज्ञा की तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा, 2 बार अवज्ञा की तो उन्हें पानी नहीं मिलेगा, 3 बार अवज्ञा की तो उनकी टांगें तोड़ देगा। काया इतनी डरी हुई थी कि कुछ भी कह नहीं पा रही थी और बस असहाय होकर देख रही थी कि वह आदमी फिर से ढक्कन बंद कर रहा है। हालांकि इससे भी बुरी घटनाएं अभी बाकी थीं। एक दिन समुद्र में अचानक एक आलीशान नौका प्रकट हुई और एक आदमी मछली पकड़ने वाली नाव पर चढ़ गया। उसने खुद को एक डॉक्टर बताया और घायल अश्वेत महिला की भी अच्छी तरह से जांच की, लेकिन उसके बाद नाव पर चढ़ने के बाद डॉक्टर का रवैया पूरी तरह बदल गया। वह अक्सर उच्च स्तरीय ग्राहकों के संपर्क में आता था और वह इन ग्राहकों को ताजा मानव अंग प्रदान करता था। उसी समय एक अमीर आदमी की बेटी को किडनी ट्रांसप्लांट की तत्काल जरूरत थी। उसने टेड की किडनी के लिए $5000 की पेशकश की और फिर फिल्म की शुरुआत का दृश्य सामने आया। टेड को नशीला पदार्थ देने के बाद उसकी किडनी नहीं बचाई जा सकी और उसे बेरहमी से शार्क के लिए समुद्र में फेंक दिया गया। काया ने एक दरार से यह सब देखा, लेकिन वे कुछ भी करने में असमर्थ थे, क्योंकि अगला शिकार वे ही हो सकते थे। अप्रत्याशित रूप से समय तेजी से बीत गया। उस रात दोनों डॉक्टर होल्ड पर लौट आए, एक तस्वीर ली और उस अश्वेत महिला को बाहर निकाला। उन्हें बस उसके लिवर की जरूरत थी, लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि होल्ड में मौजूद काया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने होल्ड का वेंटिलेशन खोलने की कोशिश की और सीधे डेक पर चढ़ गया। फिर वह व्हील हाउस गया और मदद के लिए एक रेडियो ढूंढा, लेकिन काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। हताशा में वह पहले उस अश्वेत महिला को ढूंढने ही गया, लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही उसने उस आदमी को अचानक वापस आते देखा। सौभाग्य से उसका ध्यान अभी अभी कमाए गए पैसों पर केंद्रित था और उसने काया पर ध्यान नहीं दिया। काया ने मौके का फायदा उठाकर इंजन रूम में घुसकर मछली पकड़ने वाली नाव के ऊपरी डेक पर उस अश्वेत महिला को ढूंढने चला गया। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि उस अश्वेत महिला को डॉक्टर ने नशीला पदार्थ दे दिया था और वह उसका कलेजा निकालने वाला था। काया उसे बचाने का कोई अच्छा तरीका नहीं सोच पा रहा था और उसने इधर उधर काम आने वाले औजार ढूंढे, लेकिन न तो चाकू और न ही कुल्हाड़ी ही काम आई। तभी उसे कोने में एक हारपून दिखाई दिया। यह चीज लंबी दूरी तक निशाना लगाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी, इसलिए उसने हारपून उठाया और सावधानी से उसे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही डॉक्टर उस अश्वेत महिला का पेट चीरने वाला था, काया और उसका गला घोंटकर उसे मारने की तैयारी करने लगा। सौभाग्य से अश्वेत महिला समय रहते उठ गई, एक छुरी उठाई और डॉक्टर की गर्दन में घोंप दी। जब वह आदमी वहां पहुंचा और डॉक्टर का शव देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि काया और दूसरी महिला भाग गई हैं। हालांकि
वह आदमी बहुत संयमित था। उसने ज्यादा घबराहट नहीं दिखाई। उसने पहले काया और दूसरी महिला को नाव से उतरने से रोकने के लिए भागने वाली नाव में औजारों से छेद कर दिया, लेकिन नाव में काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वह उन्हें नहीं ढूंढ पाया। हताश होकर उसने अपनी सर्च लाइट जलाई और समुद्र की ओर रोशनी डाली। तब उसने देखा कि काया और दूसरी महिला नौका की ओर तैर रही थी। वह आदमी मछली पकड़ने वाली नाव को आगे बढ़ाने के लिए व्हील हाउस की ओर दौड़ा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से काया और दूसरी महिला ने पहले ही इंजन की ईंधन लाइन काट दी थी। तब उस आदमी को एहसास हुआ कि उसने दोनों महिलाओं को कम करके आंका था। मछली पकड़ने वाली नाव नौका से लगभग 300 मीटर दूर थी। जब वे बीच में पहुंचे तो अश्वेत महिला की चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह तैरना जारी नहीं रख सकती थी। इसलिए उसके पास काया को पहले जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि काया अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उस स्थिति में उसके पास और कोई चारा नहीं था। कुछ प्रयासों के बाद वह अंततः तैरकर नौका पर पहुंची और फिर रेडियो ढूंढने और मदद के लिए पुकारने के लिए व्हेल हाउस गई। दर्जनों प्रयासों के बाद उसे अंततः उत्तर मिला। फोन करने वाले ने तटरक्षक बल से होने का दावा किया। काया की आपबीती जानने के बाद उन्होंने उसे बीकन ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर वह सिग्नल भेजने के लिए उसे समुद्र में फेंक दे तो वे सिग्नल के आधार पर काया का पता लगा सकते हैं। जैसे ही काया ऐसा करने ही वाली थी, उसने डेक पर कदमों की आहट सुनी और महसूस किया कि वह आदमी उसके पीछे आ रहा है। असहाय काया के पास आत्मरक्षा के लिए एक फ्लेयर गन ढूंढने के लिए कॉकपिट में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी पहले ही उसके पीछे आने का मौका पा चुका था। उसने काया का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक लिया। काया की भयभीत निगाहों के सामने उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चाकू काया के बाएं पेट में घोंप दिया। क्योंकि यह अचानक हुआ था, काया को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। हालांकि वह वहां मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उस आदमी की सहानुभूति पाने के लिए हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर हाथ फेरा। कुछ देर तक उस आदमी का ध्यान भटकाने के बाद उसने अचानक जमीन पर पड़ी फ्लेयर गन पकड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उड़ा दिया। वह आदमी काया की आंखों के सामने ही मर गया, लेकिन काया के पेट में चाकू बुरी तरह से घुस गया था। प्रकाश स्तंभ इतना पास होने के बावजूद उसके पास उसे समुद्र में फेंकने की ताकत नहीं थी। फिर वह बेहोश हो गई। होश में आने पर काया का पहला विचार उस अश्वेत महिला के बारे में था, जो अभी भी समुद्र में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। हिम्मत जुटाकर उसने प्रकाश स्तंभ पकड़ लिया और जहाज के किनारे तक रेंगने का निश्चय किया, चाहे इसके लिए उसे रेंगना ही क्यों न पड़े। अपनी आखिरी ताकत से उसने प्रकाश स्तंभ फेंक दिया, लेकिन भाग्य ने दखल दिया। वह बस बाल बाल ही सफल होने से दूर थी। इस परिणाम ने काया को निराशा में डुबो दिया, यहां तक कि उसने हार मानने का भी विचार किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खून के बहने का इंतजार करते हुए। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब जहाज के कुछ बार हिलने के बाद डेक के किनारे लगा प्रकाश स्तंभ समुद्र में गिर गया। एक क्लिक की आवाज के बाद उसने संकेत भेजा। अगली सुबह तटरक्षक बल के कई सदस्यों ने नौका को ढूंढ निकाला। जब वे उसमें सवार हुए, काया मुश्किल से जिंदा थी। सिग्नल की चिंगारी की चपेट में आने से उस आदमी का ऊपरी शरीर जल गया था। फिर टीम को 300 मीटर दूर एक अश्वेत महिला मिली। कुछ बचाव प्रयासों के बाद काया धीरे धीरे अपने जरूरी संकेत वापस पा सकी। दोनों बहनें एक भयानक मुसीबत से बच निकलीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा। शायद यही गहरा बहन जैसा बंधन था जिसने उन्हें मौत के चंगुल से सफलतापूर्वक निकलने में मदद की।